आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है और आज मैं इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉरपोरेशन के शेयर का एनालिसिस करने वाला हूँ। तो ये इंद्रप्रस्था मेडिकल कॉरपोरेशन का डेली चार्ट है और यहाँ पे मुझे दो तरीके के पैटर्न देखने को मिल रहे हैं। कौन कौन से पैटर्न देखते हैं? एक पैटर्न के बारे में तो मैंने आपको पहले भी बताया है, तो अभी आप वीडियो देखेंगे तो याद आ जाएगा आपको। यहाँ देखिए, ये एक ऐसे बन रही है लाइन, पोल, ये पोल है, ठीक है। एक सेकंड, एक मिनट। हाँ, तो यहाँ पे एक तो पोल बन रहा है और यहाँ पे इस तरीके से ये, तो आप देखिए फ्लैग पैटर्न बन गया, बुलिश फ्लैग पैटर्न, ये पोल और ये बाकी का फ्लैग जो होता है, और इसमें ब्रेकआउट मिला है। आप फ्लैग पैटर्न कैसे पहचानते हैं? जैसे कि मैंने पहले भी बताया था, ये सबसे पहले तो पोल बन रहा है और यह वॉल्यूम भी हाई है, हाई वॉल्यूम वाली बड़ी बड़ी बुलिश कैंडल। इसके बाद एक पुल बैक आएगा और पुल बैक जो होगा इस रेंज टाइप का होगा और इसके वॉल्यूम एकदम से कम हो जाएंगे, ठीक। और इसके बाद क्या होगा, फिर से वॉल्यूम्स बढ़ेंगे और ब्रेकआउट देगा। तो ये जो फ्लैग पैटर्न है इसने आज ही ब्रेकआउट दिया है और एक बुलिश, अच्छी खासी प्रॉपर बुलिश कैंडल से ब्रेकआउट दिया और इस बुलिश कैंडल ने प्रीवियस कैंडल का जो हाई था उस प्राइस को भी तोड़ दिया था। तो सबसे पहले तो एक फ्लैग पैटर्न बन रहा है, बुलिश फ्लैग पैटर्न, जिसने आज ही ब्रेकआउट दिया है, जो कि एक बहुत अच्छी बात है, ठीक है। सबसे पहला ये फैक्टर। दूसरा ये, इस बुलिश फ्लैग पैटर्न के अलावा एक, अगर हम एक शॉर्ट टर्म के बेसिस पे देखेंगे, शॉर्ट टर्म में यहाँ देखो, ये ऐसे यहाँ पे और ये ऐसे, बहुत ज़्यादा परफेक्ट रेंज तो नहीं है लेकिन ठीक है, हमारे समझने के साथ तो ठीक है। एक रेंज में भी ये प्राइस मूव कर रहा था, रेसिस्ट करता था, सपोर्ट लेता था, फिर रेसिस्ट करता था, फिर सपोर्ट लेता था, फिर रेसिस्ट करता था, फिर नीचे नहीं गया, एक अच्छी बात थी। यहाँ पे इसने आप बुलिश फ्लैग पैटर्न बनाया, फिर इसके बाद ब्रेकआउट हुआ ही है। अभी तो यहाँ पे तो इस बुलिश फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ था और अगली कैंडल में इस शॉर्ट टर्म रेंज का भी ब्रेकआउट होगा। तो ब्रेकआउट के बाद ब्रेकआउट, आज फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट हुआ और अब इस रेंज का ब्रेकआउट हो सकता है। तो देखिए अब आपको करना क्या है इसमें, ये जो शेयर है अपने ऑल टाइम हाई के बिल्कुल नज़दीक है। इस शेयर ने ऑल टाइम हाई जो अपना बनाया है वो है 529.90, तो 530 मान लीजिए, और अब इस शेयर की जो क्लोजिंग हुई है वो 522.90 पे हुई है, मतलब करीब करीब 523, और हाई बनाया 528। तो साफ बात है 530 पे आया, मतलब ने ऑल टाइम हाई पे आया, तो आप उसको खरीद सकते हैं। हाई चांसेस हैं आपको प्रॉफिट होगा, अगर 530 के ऊपर निकल जाता है और खासकर वॉल्यूम अच्छे होते हैं तो वेरी हाई चांसेस आपको प्रॉफिट होगा, ठीक है। सबसे बड़ी बात ये है, अभी जो शेयर में ब्रेकआउट हुआ है, अभी अभी हुआ है, बिल्कुल सही जगह पे पकड़ा है मैंने, और इस रेंज का तो ब्रेकआउट रह भी गया है। इसके अलावा आप देखिए ये ओवर बॉट भी नहीं है, एक तो होता है ना ओवर बॉट है शेयर। इसका आप RSI अगर देखोगे, एक ये आइडिया मिल जाएगा RSI से, 70 से तो अभी नीचे ही है, 64.94 है, मतलब 65 है RSI। वैसे भी 60 से ऊपर तो बुलिश होता ही है। तो अभी शेयर जो है ओवर बॉट भी नहीं है, ब्रेकआउट भी अभी दिया है, इस फ्लैग पैटर्न का, उस रेंज का भी ब्रेकआउट देना है, तो इसमें ऊपर जाने की उम्मीद है। अब जैसे कि मैंने बताया शेयर तो ये ऑल टाइम हाई पे जाएगा, तो मैं आपको इसमें ज़्यादा लालच की सलाह नहीं दूंगा। पहले तो राउंड फिगर में आप देख लीजिए 550 के लेवल, 530 के बाद, 550 के बाद सीधा 600 पे नहीं, आप देखिए 575 पे जब ये आ रहा है कैसे रिएक्ट कर रहा है, मतलब 575 पे आ रहा है तो उसके बाद बुलिश कैंडल बन रही है, स्ट्रॉन्ग प्राइस है कि टाइम पास कर रहा है या फिर नीचे आ रहा है। अगर 575 के आसपास ये टाइम पास कर रहा है तो आपको सावधानी बरतनी पड़ेगी, और 575 के बाद ये नीचे आ रहा है तो आप अपने हिसाब से एग्जिट कर सकते हैं। लेकिन 575 के ऊपर निकलता है तो राउंड फिगर में 600 देखने को मिल सकता है। तो हमें ये राउंड फिगर्स का ही हमें एक तरीके से वेट करना होगा। क्यों वेट करना होगा राउंड फिगर्स का? क्योंकि ऑल टाइम हाई पे है, फ्री जोन में, इससे पहले तो कोई लेवल है नहीं जो मैं देख के बता दूं। मतलब अगर आप देखिए, मैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए, आप देख रहे हैं ये, इससे पहले तो शेयर का मतलब इतना ऊपर गया ही नहीं है, तो ऑल टाइम हाई पे आ जाएगा ये। तो एक तरीके से ऑल टाइम हाई पे ही आएगा, तो हमें राउंड फिगर में देखना है 530 पहले, फिर 550, 575 और 600 रुपये। 600 रुपये तक आपको
करीब करीब आप समझ लीजिए अच्छा खासा प्रॉफिट हो जाएगा, ठीक है ना, 10% करीब करीब, तो ठीक प्रॉफिट है। 600 से ऊपर अगर आप SL ट्रेल करके स्टॉप लॉस लगा के करना चाहते हैं तो कर लें, लेकिन मैं इसमें बहुत ज़्यादा लालच की सलाह नहीं दूंगा, क्योंकि कभी अभी तो ये ओवरबॉट नहीं है, लेकिन कभी तो ओवरबॉट हो भी जाएगा, समझ रहे हैं ना मेरी बात को, कभी तो ओवरबॉट हो भी जाएगा। बाकी एक चीज़ है, अभी इसमें एक मैंने बताया इसका बुलिश फ्लैग का तो इसका ब्रेकआउट आ गया है, लेकिन इस रेंज का नहीं आया है। अब समझ रहे हैं मेरी बात को, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। मेरे कहने का मतलब ये है, अगर ये 530 के ऊपर निकलता है और सस्टेन करता है तो ही बाय करेंगे, अगर 530 के ऊपर नहीं निकलता है तो आप बाय नहीं करेंगे, फिर ये गिर जाएगा, ये समझ रहे हैं मेरी बात को। तो 530 के ऊपर सस्टेन करे तो ही बाय करना है, नहीं तो पुल बैक का इंतजार करें या छोड़ दें फिलहाल इस शेयर को, ठीक है। ये फ्लेक्सिबिलिटी जरूरी है आपके अंदर अगर शेयर मार्केट में करना है तो काम, भले आपके पर्सनल जीवन में फ्लेक्सिबिलिटी हो नहीं हो मुझे उससे मतलब नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट में जरूरी है, ठीक है ना। तो मेरा तो काम तो बस गाइड करना था, बाकी आपकी इच्छा है। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।